एक सच्ची घटना। कनाडा में अल्बर्टा राज्य के मेडिसन शहर में रिचर्डसन परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 लोग थे। मार्क रिचर्डसन, उनकी पत्नी डेबरा, बेटा जैकब और बेटी जैस्मीन। मार्क एक कंपनी में बतौर टेक्नीशियन काम करते थे। वे लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पास पैसों की तंगी भी नहीं थी, लेकिन बेहिसाब पैसा भी उनके पास नहीं था। इस परिवार को आसपास के लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि यह परिवार काफ़ी हंसमुख स्वभाव का था और सभी की मदद करता था। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। मार्क जॉब करते तो डेबरा घर को संभालती। वहीं जैकब एक पड़ोस के स्कूल में पढ़ता था, तो जैस्मीन रिचर्डसन एल कैथलिक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसे घूमना फिरना, म्यूजिक सुनना और दोस्तों के साथ पार्टी करना बहुत पसंद था। डेली स्टार के मुताबिक 2005 में एक दिन जैस्मीन दोस्तों के साथ म्यूजिकल प्रोग्राम देखने गई। वहाँ उसे एक लड़का पसंद आ गया, जो कि दिखने में उसे काफ़ी लड़कों से काफ़ी अलग लगा। लोग जहाँ म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं जैस्मीन की नज़र उस लड़के से हट ही नहीं रही थी, मानो वह उसे पूरी तरह डूब गई हो। उस लड़के का नाम जेरमी स्टैकी था। जैस्मीन से जब रहा ना गया तो वह सीधे उससे बात करने पहुंच गई। दोनों में बात शुरू हुई तो जेरमी को भी जैस्मीन भागी। दोनों ने काफ़ी देर एक दूसरे से बात की। फिर पार्टी खत्म होने के बाद दोनों ने सोशल मीडिया की आईडी एक दूसरे से एक्सचेंज की, ताकि वे दोबारा एक दूसरे से मिल सके। धीरे धीरे दोनों के बीच इंटरनेट के जरिए बातचीत शुरू हो गई। इससे वे एक दूसरे के और भी करीब आ गए। जैस्मीन उससे सोशल मीडिया के जरिए दिन भर बात करती। सोशल मीडिया में आईडी पर जैस्मीन ने अपनी उम्र 15 साल की थी और नाम लिखा था रनिंग डेविल। जैस्मीन को यह नाम काफ़ी पसंद था। यूँ तो जैस्मीन 12 साल की थी, लेकिन वह अपना मेकअप कुछ इस तरह करती थी जिससे वह अपनी उम्र में बड़ी दिखे। इस तरह दोनों ने फिर एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि उनके बीच फिजिकल रिलेशन तक बन गया और उनके माता पिता को इनके बारे में पता चल गया और अफेयर की भनक लगी। माता पिता ने जब जैस्मीन और जेरमी की चैट पढ़ी तो उनके होश ही उड़ गए। उन्हें पता चल गया कि दोनों का रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। उन्हें जैस्मीन पर इतना गुस्सा आया कि दोनों ने जैस्मीन का कंप्यूटर उनसे छीन लिया। दोनों को लग रहा था कि इंटरनेट के कारण ही जैस्मीन इन चक्करों में पड़ी है और ख़राब होने लग गई है। घर का माहौल पिता के नियंत्रण का कंप्यूटर छीन जाने से जैस्मीन उदास रहने लगी, लेकिन माँ पिता का विश्वास में देने के बाद दोबारा से इंटरनेट पर जेरमी से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मार्क और डेबरा को पता चला कि जैस्मीन जेरमी से बात करता है, तो उन्होंने उसे समझाया, इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा। इसी के साथ उन्होंने जैस्मीन पर और सख्ती रखना शुरू कर दिया, जिससे घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। अब घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते थे। वहीं कहीं ना कहीं इन सब का असर जैकब पर भी पड़ने लगा था। जैकब के दोस्त ने देखी डेबरा की लाश। वह छोटा जरूर था, लेकिन समझ सब कुछ था कि घर का माहौल क्यों ख़राब हो रहा है। जैकब ने भी जैस्मीन को इसके बारे में समझाया, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी। फिर आया 24 अप्रैल 2006 का दिन। दोपहर 1 बजे जैस्मीन ने घर की घंटी बजाई। जैकब का एक दोस्त उसके घर आया। उसने कई बार डोर बेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसके काफ़ी बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह घर के पीछे खिड़की के पास गया। वहाँ से जब उसे अंदर जानकर उसके होश उड़ गए। जब कमरे के अंदर उसे डेबरा की लाश दिखी, वो भागकर अपने घर गया और माँ को पूरी बात बताई। बच्चे की बात सुनकर उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस रिचर्डसन के घर पहुंची। फिर दरवाजे को तोड़कर पुलिसकर्मी अंदर घुसे। वहाँ उन्हें खून से लथपथ हालत में डेबरा की लाश मिली। पास ही मार्क की भी लाश पड़ी थी। मार्क की लाश के पास एक चाकू और पेचकस पड़ा था, जिसे देखकर यह लग रहा था कि सेल्फ डिफेंस की कोशिश की है। पति पत्नी की लाश के बाद पुलिस ने दूसरे कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। ऊपर के कमरे में पुलिस को जैकब की लाश मिली, जबकि जैस्मीन का कोई अता पता नहीं था। पुलिस को लगा कि यह तो जैस्मीन का अपहरण हो सकता है, या फिर कातिल उसका भी कत्ल करके लाश को कहीं बाहर फेंक गया हो। जैस्मीन और जेरमी चढ़े पुलिस के हद थे। जैस्मीन को ढूंढने हुए जब पुलिस उनके स्कूल पहुंची तो उन्हें वहां उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगा। इसके बाद पुलिस ने दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालना शुरू किया। दोनों की चैट पढ़कर पुलिस को अब पूरा शक जैस्मीन और जेरमी पर चल गया। दोनों को ढूंढना शुरू किया गया और जल्द ही वे पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए।
और दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। वो जेरमी के ट्रक में बैठे हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की। पता चला कि जैस्मिन महज 12 साल की है जबकि जेरमी 23 साल का है। दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने मार्क, डेब्रा और जैकब का मर्डर किया है। पुलिस ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो जैस्मिन ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड को खून का टेस्ट बहुत पसंद है। उसे इनकी जेरमी गले में एक तारनुमा माला भी पहनता है जिससे खून भरा रहता है। यही नहीं, उसने जेरमी को यह भी बताया कि वह 300 साल पुराना भेड़िया है, लेकिन बॉयफ्रेंड की ऐसी बातें सुनकर उसने दूर होने की बजाय उसे और ज़्यादा प्यार करने लगी। ऐसे दिया खूनी वारदात को अंजाम। इसके बाद जेरमी ने बताया कि जैस्मिन के घर वाले उसे मिलने नहीं देते थे, जिससे दोनों ने तय किया कि उन्हें एक होना है तो माता पिता को रास्ते से हटाना होगा। 3 अप्रैल 2006 के दिन पहले दोनों ने फिल्म देखने गए जिसका नाम था नेचुरल बॉर्न किलर। फिर उसी रात को जब दोनों जैस्मिन के घर का दरवाजा खोलते हैं तो डेब्रा की नींद खुल जाती है। वह कमरे में बाहर जैसे ही निकलती है तो जेरमी उन पर 12 बार चाकू से वार कर देता है। मार्क पर किए चाकू से 24 बार। डेब्रा की आवाज़ सुनकर मार्क भी नीचे आ गए। उसके हाथ में बचाव के लिए एक पेचकस था। इससे पहले कि मार्क कुछ कर पाते जेरमी बिना मौका गवाए उन पर चाकू से हमला करने लगा। मार्क ने जब उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो जेरमी ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने मुझे ऐसा करने को कहा है। फिर चाकू से 24 बार करके उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। जब उसकी चीख उसके बेटे को सुनी तो जैस्मिन को जब याद आया कि घर में उसका छोटा भाई भी है, वह तुरंत ऊपर कमरे में गया और उसके पेट में 8 बार चाकू से हमला किया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जेरमी ने सभी परिवार वालों के खून को अपनी तारनुमा माला में भी भरा। जेरमी को कोर्ट में दिसंबर 2008 में 25 साल की जेल की सजा सुनाई दी। वह तब से लेकर अभी तक जेल में ही है। वहीं जैस्मिन को कोर्ट में 10 जुलाई 2007 में 10 साल की सजा सुनाई गई। 2016 तक वह जेल में रही, लेकिन कोर्ट ने उसे 9 साल में ही जेल से रिहा कर दिया क्योंकि जेल में जैस्मिन का बर्ताव काफ़ी अच्छा था और उसके अंदर काफ़ी सुधार भी देखने को मिले थे। तो दोस्तों, आप ही बताओ, प्यार क्या इतना अंधा होता है कि अपने माँ बाप पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतारते? अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको प्लीज़ सोच समझ के लो। धन्यवाद।